Hello students, welcome to my YouTube channel e-learning. Subscribe the channel so you will get all my educational videos. Today we are going to discuss chapter Manushyata from the class 10th. It is a poem which is written by Maithili Shargupta in 1886, Village Chirgaon, district Jhansi in Uttar Pradesh. So let's start. कवि कहते हैं कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो अपाहिज हैं, जिनको आपकी आवश्यकता है, जिनको आपकी दया करुणा की आवश्यकता है। महाविभूति है वही, और जो ऐसे लोगों के प्रति जो आप आवश्यकता में उनकी मदद करें, उनको संसार में महान कहा गया है। जिनके अंदर करुणा है, दया है, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको संसार में महान आत्मा का, महान इंसान का दर्जा दिया गया है। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। भगवान भी उस इंसान के वश में आ जाते हैं, उस मनुष्य के वश में आ जाते हैं कि भगवान केवल यही चाहते हैं कि लोगों के अंदर दया हो, करुणा हो, वो दूसरों के बारे में समझें, उनकी मदद करें, उनको कष्ट को अपना समझकर उनके कष्ट में, उनकी परेशानी में उनके हमेशा साथ खड़े रहें। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। भगवान बुद्ध विरुद्ध हो गए थे किसके? समाज में फैली कुरीतियों के, अंधविश्वास के। क्यों? क्योंकि उससे लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उससे लोगों को दुख पहुंच रहा था। जैसे आपने देखा सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी जिससे जिंदा औरतों को जला दिया जाता था। वो चाहती नहीं थी, फिर भी जला दिया जाता था। लेकिन राजा राम मोहन राय जो एक समाज के जो सुधारक थे, उन्होंने इस कुरीति को मिटाने में, जड़ से मिटाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो दूसरों के कष्ट को समझ पा रहे थे। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और भी बहुत महान लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों की मदद की, समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म किया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के कष्ट को, दूसरों की परेशानियों को समझते थे। विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहे, उनके आगे पूरा संसार नतमस्तक होता है। इसी महात्मा बुद्ध भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वही उदार है, परोपकार जो करे। अरे वह तो बड़ा उदार व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है, जो दूसरों के कष्ट को समझता है, परोपकार करता है, हमेशा दूसरों के हित के लिए आगे रहता है। वो तो संसार में सबसे महान व्यक्ति है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सबसे सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य को समझे, दूसरे मनुष्य की परेशानी को समझे। अब हम इसको एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। According to the poet, needy people needs your sympathy. They want your kindness. They want your help. If you are doing so, you will be considered as a great person. वशीकता बनी हुई स्वयं मही means God also become devotee of these kind of people. God do not expect any worship, any mantras, any shlokas. He only expect kindness, karuna, that we call in Hindi, from the people, from the human. Like Mahatma Buddha, he was so kind. Due to his kindness, he eradicated many old customs which were against the humanity. According to him, if any rituals, any custom is hurting the people, why should we follow them? We should stop there itself. That is what he is respected all over the world. Why he could do so? Because he was feeling the pain of others. He was able to understand problem of others. So he came forward and he eradicated, he removed these rituals from the society. So he is considered as a god. He is worshipped as a god all over the world. So the true human is the one who understands other problems, who is kind. आहा उदार है,
परोपकार जो करे, इट मीन ओ वेरी गुड, द पर्सन हु इज काइंड, हु does charity, that person is equal to God. क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। भूख से व्याकुल रंतिदेव ने अपने हाथ की थाली उस भूखे व्यक्ति को दे दी जो कि उनके दरवाजे पर भोजन मांगने के लिए आया था। बल्कि रंतिदेव भी भूख से व्याकुल थे, परंतु उन्होंने उस व्यक्ति की परेशानी को समझा, क्योंकि वो भूख से कितना व्याकुल होगा, उसे भोजन की जरूरत है, तो अपना भोजन उसे दे दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीचि जो कि एक महान ऋषि थे, उन्होंने परार्थ माने दूसरों की परोपकार के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां अस्थियां दान में दे दी, जिससे उनका वज्र बना के देवताओं की रक्षा की जा सके। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर एक राजा थे, उन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस दे दिया, अपने शरीर का मांस उस बहेलिये को दे दिया जो कि कबूतर को मारना चाहता था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष माने खुशी से कर्ण दानवीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए, जो कि उसके शरीर से लगे हुए थे, चिपके हुए थे, और वो जानता था कि इनको दान में देने से वो सुरक्षित नहीं है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जो कि हमारी देह है, हमारा शरीर है, वो नश्वर है, एक दिन उसको मिटना है, फिर हमें मृत्यु के लिए क्यों डरना है। हमें नहीं डरना है मृत्यु से, हमें उसका सामना करना है और अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए देना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा बात मनुष्य है जो दूसरों के लिए आगे रहे, दूसरों की मदद के लिए आगे रहे, उनकी परेशानियों को समझे। अकॉर्डिंग टू पोइट, क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ जाल थाल भी। क्षुधार्त मीन्स द रंतिदेव who was extremely hungry, but the meanwhile another hungry person comes to his door and asks for the food. He donates him, he gave his food to him because he was able to understand his pain of hunger. तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। Dadichi, he was the very great saint. He donated his bones to protect the life of deities. Because of his bones, they wanted to make the Vajra. Because his Vajra only the solution to kill the devils. उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। Ushiner was the king. He donated his body flesh to protect the life of pigeon. सहर्ष कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। Happily, the Karna, who was the first son of Kunti, he donated his kavach kundal, protective shield, to Lord Indra. Even though he was knowing, if I will give these kavacha kundal to the Indra, I am not saved. अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। We know our body is mortal, then why should have fear of death? We should live our life for others. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। True human is the one who live for others. Thanks for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. And write your suggestions in the comment box. Your likes, your suggestions encourage me to give better explanation to all my viewers. Thank you. Take care.